हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीडीएस एंड जॉब कॉर्नर। तो मैंने जो पिछले वीडियो में आपके जो सिलेक्शन से पूरी जॉइनिंग तक क्या प्रोसेस थी, इसका जो चार्ट था वो मैंने आपको दिखाया था और मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। लेकिन कुछ डाउट्स आ रहे थे कि ट्रेनिंग के बाद जॉइनिंग के लिए क्या प्रोसेस है, इसके लिए आप डिटेल में वीडियो बनाओ। तो इसके लिए मैंने ये डिटेल में वीडियो बनाया है कि ट्रेनिंग के बाद जॉइनिंग के लिए क्या प्रोसेस है और जॉइनिंग के बाद आपको किस किस तरह से आपका जो है वो अकाउंट्स या कोई भी प्रोसेस होगी। तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर आपने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए जो जीडीएस के इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं वो देती आती हूँ। तो इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा बाकी दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी मेरी जो वीडियो के थ्रू हेल्प हो कि क्या प्रोसेस होगी। और कोई भी डाउट मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सिर्फ बता देती हूँ कि क्या क्या प्रोसेस होती है। तो आपको ट्रेनिंग के लिए कॉल आता है जब आपका सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, तब मतलब मुझे जो कॉल आया था वो 15-20 डेज़ बाद आया था। 15-20 डेज़ बाद मुझे ट्रेनिंग के लिए कॉल आया था। ट्रेनिंग के कॉल आने के नेक्स्ट डे से ही मेरी जो ट्रेनिंग थी वो चालू हो गई थी। 3 डेज़ की जो ट्रेनिंग होती है वो होती है, और उसके जो डे होते हैं वो मतलब पहले डे में क्या सीखना पड़ता है, सेकेंड डे में और थर्ड डे में ये भी मतलब तय होता है कि आपको क्या सीखना है। अब जब आपकी ट्रेनिंग हो जाती है तब आपको ज्वाइनिंग के लिए कॉल आता है। तो मेरा ज्वाइनिंग के लिए कॉल ट्रेनिंग के दिन ही, मतलब ट्रेनिंग के 3 डेज़ बाद ही मुझे कॉल आया था। उसी दिन आया था कि आपको इस तारीख से ज्वाइन होना है अपने बीओ में। और फिर आपको जो है एम्प्लॉयड आईडी देते हैं, वो आपको जो है आरआईसीटी मशीन होती है जो पीपीएम के लिए होती है, उनमें आपको डालकर आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो चालू हो जाती है। कुछ बीओ में जो एम्प्लॉय आईडी जो होता है वो मिल जाता है, लेकिन जो आरआईसीटी मशीन होती है वो जल्दी स्टार्ट नहीं होती है। जैसे मेरी अभी तक नहीं हुई है, लेकिन 1-2 दिन में हो जाएगी। तो उसके बाद क्या प्रोसेस होगी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। लेकिन जो अभी तक जो प्रोसेस है वो है कि ट्रेनिंग के लिए आपको कॉल आता है सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है और फिर आपको जो है एम्प्लॉयड आईडी मिल जाता है। तो सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद 20 डेज़ में ट्रेनिंग के लिए कॉल आता है। और ये जो प्रोसेस है वो 1 मंथ्स की होती ही है। मतलब मान ले तो सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी जो ज्वाइनिंग है वो 1 मंथ के आसपास ही होती है। मेरी हुई थी और बहुत सारे लोगों की बहुत जल्दी भी हो गई थी, लेकिन मेरी 20-25 डेज़ में हो गई थी। तो ये था पूरा चार्ट ट्रेनिंग और एम्प्लॉय आईडी मिलने तक। अब उसके बाद जो ट्रेनिंग में आपको क्या सिखाया पड़ता है, तो पहले फर्स्ट डे में जो है ट्रेनिंग के लिए वो आपको जो आईटी डिवाइसेस होते हैं वो कैसे हैंडल करते हैं ये सिखाए थे। तो मतलब जो आरआईसीटी मशीन होती है उनमें आपको कैसे डिपॉजिट करने हैं, कैसे विड्रॉ करने हैं, अकाउंट कैसे डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं वो कैसे ओपन करने हैं। तो इसकी जो प्रोसेस है वो आपको वो यहाँ पे सिखाई जाती है। तो हैंडलिंग आईटी डिवाइसेस फर्स्ट डे में होता है। सेकेंड डे में आपको जो मेल डिलीवरी, मतलब लेटर डिलीवर कैसे करने हैं, अपने जो एचओ या एसओ से डिलीवर कैसे करने हैं, उनको रजिस्ट्रेशन के लेटर होते हैं वो एक बुक होती है, वहाँ पे लिखने पड़ते हैं उनके आर्टिकल नंबर, और जो लेकर गया है लेटर उनके साइन वहाँ पे होता है। लेकिन कुछ जो रजिस्ट्रेशन लेटर होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हमें टाइम टू टाइम जो कस्टमर है उनको देने पड़ते हैं और उस कस्टमर को ही देने पड़ते हैं। और जो सिंपल लेटर होते हैं वो आप लेट भी दे सकते हो, 2-3 दिन लेट भी दे सकते हो, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन जो लेटर होते हैं वो आपको टाइम टू टाइम देने ही पड़ते हैं। और थर्ड में आपको जो एसबीएससी के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन है वो सिखाई जाएगी। तो ये 3 डेज़ की मेरी ट्रेनिंग थी। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो आपके एचओ या एसओ होते हैं उनमें के स्पेशल ऐसा कोई नहीं होता है। आपको ट्रेनिंग के लिए आपको वहाँ पे खुद जाना होता है, और उनसे आपके मन में जितने सवाल आते हैं वो पूछने पड़ते हैं। वो आपको खुद नहीं बताएंगे कि ऐसा करना है वैसा करना है, लेकिन जब आप एक्सपीरियंस करोगे ज्वाइनिंग के बाद वो आपको धीरे धीरे समझ आएगा। लेकिन अगर आपको ट्रेनिंग में ही एक्सपीरियंस करना है तो जहाँ पे आपका जो बीओ है, मतलब जहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है, वहाँ पे आप जाके आइएगा। जो बीपीओ होते हैं वह कैसे वर्क करते हैं आपको भी समझ आ जाएगा कि थोड़ा वर्क। मैं भी अपने जो बीओ होते हैं वहाँ पे गई थी,
मेरे जो बीओ है वहाँ पे जो बीपीएम है वो वर्क कैसे करते हैं मैंने भी सीखा है। तो अगर ट्रेनिंग के बाद आप सीखोगे तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर आपको ट्रेनिंग के वक्त ही सीखना है तो आप ऐसा कर लीजिएगा, क्योंकि जो एचओ एसओ होते हैं वहाँ पे आपको इतना डिटेल में नहीं एक्सप्लेन होगा। एक्सपीरियंस के साथ ही आपको सब कुछ चीज़ें समझ आएगी। तो ये थी मेरी एक्सपीरियंस ट्रेनिंग के लिए। तो ये 3 डेज़ की जो ट्रेनिंग होती है वो आपकी होती है। अब हम बात करते हैं ट्रेनिंग के बाद ज्वाइनिंग के लिए कॉल आता है। तो मुझे जैसे कि उसी दिन आ गया था ज्वाइनिंग के लिए कॉल। उसके बाद आपको जो आपका एसबी का अकाउंट है वो खोलना पड़ता है अपने एचओ या एसओ से, और जिनकी मशीन चालू हो गई आरआईसीटी वो अपने आप निकाल सकते हैं। तो मेरी मशीन अभी तक चालू नहीं हुई है, इसलिए मैंने बीओ अपने जो एसओ होते हैं उनसे निकाला है। आपको एसबी अकाउंट इसलिए निकालना पड़ता है क्योंकि आपको जो है आपका अकाउंट नंबर देना पड़ता है, उसमें आपकी जो सैलरी होती है वो होती है। तो इसके लिए मैंने अपना अकाउंट खोला था एसबी का, वहाँ पे मेरी सैलरी आएगी। देन आपको एम्प्लॉयड आईडी मिलता है आपके डीओ से, डिवीज़न ऑफिस से, वो आपके आरआईसीटी मशीन में डालना पड़ता है, और उसके बाद ही आपकी जो आरआईसीटी मशीन है वो चालू होती है और आपके सारे ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो चालू होते हैं। तो ये थी पूरी प्रोसेस। ज्वाइनिंग के बाद आपको आपका जो अकाउंट है वो खोलना पड़ता है। एम्प्लॉयड आईडी आपको जल्द से जल्द मिले तो ही अच्छा है, फिर आपकी जो आरआईसीटी मशीन है वो जल्दी से जल्दी चालू हो जाएगी। तो ये प्रोसेस आपको ज्वाइनिंग के बाद करनी है। तो मैंने अभी की है, सिर्फ मेरी जो आरआईसीटी मशीन है वो स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन वो भी हो जाएगी। तब मैं आपको जो पैसे ट्रांजैक्शन के बारे में, मतलब डिपॉजिट विड्रॉ कैसे करते हैं, अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, ये भी बताऊंगी। देन आपकी ये जो पूरी प्रोसेस है वो ट्रेनिंग से ज्वाइनिंग तक थी, और मैं क्या नई प्रोसेस है क्या नहीं वो मैंने आपको डिटेल में बताया है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि ट्रेनिंग के कितने दिनों की होती है, कितने दिन में बाद ज्वाइनिंग होती है, तो ये मैंने इस वीडियो में बताया है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में ज़रूर अपना डाउट्स बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड। थैंक यू।